Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy again. We are on the topic of financial statement. I, R. Tripathi from LPM Public School going to explain the financial statement question number 14. My dear children, just I would like to tell you the while preparing the trading account, the opening stock, purchase return and all direct expenses. Direct expenses engaged in production of product, I mean to say the manufacturing expenses and the expenses incurred just the bringing the product to the godown, that is called direct expenses. मेरे कहने का मतलब जो माल बनाने का खर्च है और माल को गोदाम तक लाने का खर्च, यही ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, इसी को रिकॉर्ड करते हैं, यही डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। ये बाइफरगेट करना है हेड से। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप करेंगे। तमाम ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तमाम हेड्स नेम ऑफ अकाउंट दिए हुए हैं, उस अकाउंट को आपको कंसीडर करना होगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तो आप सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं उस पर एडजस्टमेंट जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होता है कि उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नाम ही है, समायोजित करते हैं उसे, और उसे समायोजित करने में किससे वो संबंध रख रहा है, किस एक्सपेंस के तहत है, तो इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट का जैसे हमने फॉर्मेट बनाया तो आप देखते जाइए, एक एक हेड को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। आज बनेगा केवल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेषित करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले जो भी नेम ऑफ अकाउंट दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। यू शुड स्टडी वॉट एवर द हेड्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब ये हो गया आपका डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। सबसे पहले आपको हेड ये पढ़ना चाहिए कि देखना ये चाहिए क्वेश्चन में कि आपके ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कि नहीं। गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, देखो गुडविल ये एसेट्स होगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, लूज टूल्स एसेट्स है। डेबिट कॉलम में एसेट्स रहता है, क्रेडिट कॉलम में लायबिलिटी रहती है। डेबिट कॉलम में खर्चे रहते हैं और क्रेडिट कॉलम में इनकम रहता है। तो जो डेबिट में है उसे डेबिट में, जो क्रेडिट में है उसे क्रेडिट में। ये ट्रिक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। स्टॉक देखें आप, स्टॉक 1 अप्रैल 2016, तो आप यहां पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। आपका ओपनिंग स्टॉक है ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक। अब ये अमाउंट देखेंगे 40,000। अब इस वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। स्टार्ट, अब आपको ढूंढना है परचेज। परचेज ठीक उसी के नीचे है टू परचेज, टू परचेज। अब इसमें ध्यान देना है कि परचेज हमारा 51,000 का है। यदि परचेज रिटर्न दिया रहेगा तो क्रेडिट कॉलम में रहेगा। तो क्रेडिट कॉलम में परचेज रिटर्न दिया गया है तो हम इन साइड में लिखेंगे परचेज 51,000
सीखने की कोशिश करें, बाद में आप सॉल्यूशन इसका बनाइएगा। लेस रिटर्न परचेज रिटर्न कितना है? 2650 रुपए माइनस 2650 0 5 3 8 4 48,350 एक्चुअल परचेज होगा। अब आगे चलते हैं, हम एक्सपेंस पढ़ते हैं, उसमें ये देखना पड़ेगा हमको कि कौन सा माल को मंगाने का, गोदाम तक लाने का खर्च है और कौन सा उत्पादन करने का खर्च है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड ब्रिंगिंग अप द गुड्स टू द गोडाउन। देखें, कैरेज वेजेस, मजदूरी इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का है टू वेजेस। अब इन खर्चों के ऊपर ये भी ध्यान देना है कि देखें एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। बीइंग आउट रेंट पर है, डेप्रिसिएशन है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इंटरेस्ट अर्न्ड है, इंटरेस्ट पर है, राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है और उसके बाद कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे वेजेस को हम पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे 20,000। एडजस्टमेंट रहेगा तो एडजस्ट करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। उसके बाद कैरेज इनवर्ड का मतलब हो गया आंतरिक ढुलाई, मतलब माल को मंगाने की ढुलाई है। यदि कैरेज आउटवर्ड होता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं और इसे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू कैरेज इनवर्ड, ये इस पर भी कोई चीज नहीं है। 1200 उसके बाद है कोल एंड गैस, कोयला और गैस। कोयले और गैस का मतलब हुआ कि जब प्लांट चलता है तो उसमें कोयला और गैस का खपत होता है, तो इसका मतलब ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, उत्पादन खर्च है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। टू कोल एंड गैस, ये हो गया आपका 5,600। उसके बाद सैलरी है, वेतन है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। सैलरी वेतन देते हैं तो ऑफिस कर्मचारियों को मंथली देते हैं, तो ये उसका है। रेंट भी, किराया भी, डिस्काउंट अलाउड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सन्ड्री डेटर्स, ये सब हमारे क्या है? एसेट्स हैं। रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेट्स जो पैसा, एडवर्टाइजमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 1,200, जनरल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न। अब इधर कुछ नहीं है। अब इधर आइए, आप सेल्स ढूंढेंगे पहले, तो क्रेडिट कॉलम में सेल्स मिलेगा आपको, बाय सेल्स। अब ये ध्यान देना होगा कि सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट कॉलम में यदि दिया है, हाँ सेल्स रिटर्न दिया है 2,000 रुपए सबसे लास्ट में, तो सेल्स को इन साइड में लिखेंगे। सेल्स हमारा 1,15,000। अब लेस सेल्स को माइनस, रिटर्न को माइनस कर देंगे, लेस रिटर्न -2,000, 1,13,000। क्लियर? अब आप देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया है आउटसाइड, अगर जो ट्रायल बैलेंस में रहता तब इसे डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखते, तब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते। लेकिन दिया हुआ 60,000, यहां पर लिख देंगे 60,000।
अब आप जोड़ लीजिए, आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,73,000। अब इधर का एक्सपेंस जोड़ करके इससे माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो वही डिफरेंस आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट अब जब आप निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 57,850। 57,850 टोटल इनकम से, क्रेडिट से डेबिट को माइनस किया आपने टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया आपका। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर आप फॉर्मेट बनाएं, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब आप देखें यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब इधर एक्सपेंसेस चलेंगे हम। पहले तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा इधर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है 57,850, 57,850। अब डेबिट कॉलम में एक्सपेंस पर चलते हैं। स्टॉक परचेज, कैरेज इनवॉइस, कोल एंड। अब आइए सैलरीज, सैलरीज टू वेतन जो आप दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को, टू सैलरीज। अब यहां पर पीछे आप देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है सैलरी पर, नहीं है, रेंट पर है, इंटरेस्ट पर है, राइट ऑफ ऑन और एडवर्टाइजमेंट पर है, उसके बाद प्लांट मशीनरी, रूल्स टूल्स और ये डेप्रिसिएशन है, और सन्ड्री डेटर्स पर है। तो आप सैलरी में सैलरी को उसी तरह से लिखते हैं, कितना है 4,000। अगर जो एडजस्टमेंट रहता तो यहां एडजस्ट करते। उसके बाद देखिए रेंट, रेंट पर है टू रेंट, रेंट कितना है बेटा 2,700, 2,700। अब ये कहा जा रहा है रेंट पर only 3 quarters rent has been paid, the last quarter rent of being outstanding। 3 क्वार्टर, एक साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक एक क्वार्टर 3-3 महीने का हुआ, 3 4 जा 12। तो आप निकालेंगे कैसे कि कितना अभी बाकी है। तो यहां पर एक वर्किंग नोट करेंगे, 2,700 अपॉन 9 महीने का ये है, इंटू 3, 9 3 जा 900। ये अभी नहीं पेमेंट किया गया है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। तो इसे क्या करेंगे, एट आउटस्टैंडिंग, एट आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट।
प्लस 900 इक्वल टू 3600। रेंट के बाद आता है आपका डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट। अब ये देखना है कि डिस्काउंट पर है क्या। डिस्काउंट पर 1500 यहां पर लिख देंगे 1500। अब ये डिस्काउंट पर आपका दिया हुआ है, देखिए प्रोवाइड 2.5% फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड आल्सो प्रोवाइड 5% फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स। जो डेटर्स हैं, तो इसमें एक चीज का अगर जो डिस्काउंट और डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन दिया गया है तो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमें डेटर्स कहाँ है हमारे, सन्ड्री डेटर्स 45,000। तो 45,000 का हम निकालेंगे पहले प्रोविजन वाला। ये नियम होता है 5%, 5/100 इक्वल टू हो गया आपका 0 और 5 का 25, अब 5 हो जा 20 एंड 2,250 रुपीज। इसको निकालने के बाद तब डिस्काउंट के लिए हम निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे डेटर से, तब उसके बाद डिस्काउंट के लिए हम अमाउंट वो करेंगे। तो 0, 5, 7 to 42,750 पर 2.5% डिस्काउंट के लिए हम प्रोविजन करेंगे। तो 2.5% का मतलब हो गया 5/2% इंटू 1/100। आप ये कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10। अब 4 से इसको डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 0 6 6, 4 1 जा 4, 0 27, 4 6 जा 24, 3 5 8 आफ्टर मीन्स 1068.75। उसके बाद इसे राउंड फिगर में कर दीजिए। एड रिजर्व ऑन डिस्काउंट, एड रिजर्व ऑन डिस्काउंट कितना हो गया 1069, 1068 रुपया 75 पैसे आए। तो आप 75 को 1 रुपए मान लीजिए। यहां पर हो गया 9 6 5 2। मैं जानता हूं ये समझ में आ गया होगा। 2,569 रुपया पहले प्रोविजन, जब जो पैसा डूब जाता है उसे निकालने के बाद तब इसे करते हैं, डिस्काउंट के लिए रिजर्व करते हैं। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, रिपेयर्स, 2 रिपेयर्स। उसके बाद आ जाएंगे 2 रिपेयर्स। रिपेयर्स पर कुछ नहीं है, 2 रिपेयर्स। रिपेयर्स आपका आ गया 1,800। उसके बाद 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर भी कुछ नहीं है, 600। बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स, इस पर है
अभी आप निकाले हैं, बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है 1200, 1200. Add new reserve, add new reserve. न्यू रिजर्व आपका आया है, अभी निकाले 2250. और इधर क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसको जोड़ के लिख देंगे 0, 5, 4, 3, 3450 रुपए. एडवर्टाइजमेंट. Now you can see to advertisement to advertisement विज्ञापन इसे कहा जाता है. इस पर है शायद एडवर्टाइजमेंट कितना है 3500. अब इधर आप आए देखें, कह रहा है राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. केवल 1/4 को राइट ऑफ करना है, तो इसका 1/4 होगा 3500 अपन बाई 4. 8 4 और 32 3 30. टू एडवर्टाइज एक्सपेंस में केवल 825 रुपीज 825 रुपीज हम दिखाएंगे. इतना ही हमें राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. तो 1/4 जो होगा इसका 875 875. उसके बाद आइए, उसके बाद देखें फर्नीचर एंड फिक्सचर जनरल एक्सपेंसेस. टू जनरल एक्सपेंसेस, ये सब खर्चे हैं, खर्चे ही इसमें डाले जाते हैं. जनरल एक्सपेंसेस 250.